हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जांपल नंबर 30 से लेके 44 तक सारे के सारे अमेजिंग एग्जांपल्स हैं। इनमें से कई एग्जांपल्स तो 5 मार्क्स 6 मार्क्स डिजर्व करते हैं। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, डिस्क्रिप्शन सारे चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। बट गाइस रिमेंबर, इन सीरीज में, इस एक्सरसाइज सीरीज में मैं आपको डिटेल में कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे से। पर कंसेप्ट सीखने हैं आपको तो एक्सरसाइज की सीरीज में जाना, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे लोग जानते हैं। चलो नाउ लिमिट -1 से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स और मॉडुलस। ये मॉडुलस जब भी लगता है तो लिमिट ब्रेक होती है। डू वी नो दैट पक्के से? तो अब लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे? कई लोग इसको अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। मैं सबसे इजी सिखाता हूँ कि लिमिट कैसे कैसे ब्रेक करने का है, ठीक है ना। इसको माना आई, जरा सोचो, एक्स क्यूब माइनस एक्स है, मैं अगर एक्स कॉमन निकालता तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, अरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। इसको अगेन वी कैन ओपन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे कि एक्स इक्वल टू 0, यहां से -1 तो यहां से 1, एक्स माइनस 1 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट आए। तो एक तो -1 0 1, मुझे चाहिए 2 तक। अच्छा 2 तक चाहिए, ठीक है। नाउ इधर की बीच की वैल्यू उठाओ, इसमें रखो, इसमें देखो नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज द बेस्ट मेथड, बाकी सारे गंदे मेथड है, बेस्ट मेथड है ये। अच्छा नाउ -1 से 0 क्या होता है? -0.5, -0.5 माइनस ये -0.5 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो ये मुझे प्लस दे रहा है। 0 से 1 के बीच में रखो 0.5 मतलब पॉजिटिव, 1.5 0.5 मतलब नेगेटिव, ये नेगेटिव दे रहा है। नेगेटिव इंटू प्लस विल गिव यू नेगेटिव। यहां रखो 1.5 पॉजिटिव वैल्यू, मुझे साइन से मतलब है, साइन से 1.5 पॉजिटिव वैल्यू, 1.5 पॉजिटिव वैल्यू, यहां दे रहा है पॉजिटिव। तो बच्चा लोग इधर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो लिमिट कैसे ब्रेक होगी? -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, और इस सेक्शन में माइनस लग रहा है, पर मॉडुलस का काम क्या है? हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देने का, ठीक है ना। मैं ये मानता हूं कि कंसेप्ट आपके अच्छे हैं, प्रॉपर कंसेप्ट सीखने हैं तो एक्सरसाइज की सीरीज में जाना। यहां पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजें कोई दिक्कत नहीं है। तो -1 से 0 तक एक्स क्यूब माइनस एक्स डॉट dx पॉजिटिव है, और मॉडुलस का काम है हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देने का। प्लस लिमिट चलेगी 0 से 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स। बट सुनो ना, इस पोर्शन में मुझे वैल्यू मिल रही है नेगेटिव। अब सर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे? जब अलग से लग जाएगा माइनस, यही तो काम है मॉडुलस का। क्वेश्चन करे हैं ना मिसलेनियस में, एक्सरसाइज में, पक्के से ना पहले वही करके आना, डायरेक्टली एग्जांपल्स मत करना, समझ में नहीं आएगा बच्चा लोग। पहले कंसेप्ट वहां जाके क्लियर करना। फिर 1 से 2 2 इसलिए लिया क्योंकि ये यहां पे 2 तक ही चल रहा है और ये ऑलरेडी पॉजिटिव दे रहा है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स डॉट डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो मेजर वर्क है वो लिमिट को ब्रेक करने का ही वर्क था। ये ध्यान समझना, कई लोग तो रट के जाते हैं, पर मैंने समझा है, समझना। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे व्हाट्सअप करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलें अपन आगे। चलो नाउ गाइस, ये हो गया मेरा मेन काम। तो अब मुझे सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, -1 से 0, बाहर लगा है माइनस, है ना, तो माइनस प्लस माइनस x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस ये चलेगा 0 से 1, फिर माइनस, ये यहां प्लस नहीं है, ये माइनस है यहां पे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 आया 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब वो बच्चे जो लोग सोचते हैं कि अब तो वैल्यू रखना ही तो है, ये तो हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है गाइज।
गलतियां यहीं से शुरू होती है। ये तो तुम सब कर लोगे, बट ये वैल्यू रखने वाला काम द टफेस्ट पार्ट, सिली मिस्टेक होती है। तो मेक श्योर हर क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें। आपने देखा होगा AOI के अंदर गलतियां हो जाती है। 0 0, चलो 0 आ गया, माइनस तो ये 1/4 और ये कोई दिक्कत नहीं है, -1 रखो, 1/4 माइनस का हाफ, ये 0 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आ जाओ 2 का पावर 4 होता है 16, 16/4 होता है 4, 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 कितना होता है 2 ही होता है। चलो 1/4 और -1/2, जितना डायरेक्टली कर सको उतना डायरेक्ट करना। अब पता है मैं क्या करता हूँ, मैं खोलता नहीं हूँ, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं को 1/4 1/2 हर जगह दिख रहा है तो ब्रैकेट्स खोल दो, है ना। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो सकती है। जो चीज़ें कट जाएगी वो कट जाएगी। ये हो गया 2, वो कितना हो गया -1/4 और +½ कोई कैंसिल हो रहा है क्या, है? कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, तरीके ने कोई भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। देखो -1/4 -1/4 -1/4 कितने हुए, -3/4 हो रहा है, माइनस का 3/4, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये हो गया 3/2, 3 है ना, और ये हो रहा है 2। अब जरा एलसीएम लेके देखो, 4 कितना आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पे हुआ 6 माइनस का 3, तो कितना आ रहा है 3, 8 9 10 11, 11/4। क्या फंडा क्लियर, इजी क्वेश्चन, नॉट एट ऑल टफ। और आपको जो ट्रिक सिखाई है मैंने लिमिट्स को खोलने वाली, उसको अच्छे से कॉपी करना, फिर ये करना। ये टफ नहीं है, लिमिट्स को खोलना बस वो चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा एग्जाम्पल 31 में बात करते हैं। एज वी नो दैट ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, ये सीरीज़ है, एग्जाम्पल सीरीज़ है। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आते ही होंगे, ठीक है ना। देखो -a से a sin स्क्वायर x डॉट डी एक्स, डू वी नो द फॉर्मूला। मैं वापस लिख देता हूँ, -a से a fx। जरा बोलोगे आप लोग क्या था, इधर 2 0 से a fx कब होता था बच्चा लोग, वैन fx इज इवन फंक्शन। बोले तो f में -x रखा और मुझे वापस fx मिल गया। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। और 0 व्हेन ऑड फंक्शन, चलो बहुत ही क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। तो जरा चेक कर लो क्या ये इवन है या ऑड है। अगर मैं इसमें रखता हूँ π/4, अपन करते हैं -x, देखो चेक कर रहा हूँ, चेक करना सीखूँ आपको मैं। साइन मेरा fx क्या है, साइन स्क्वायर x, और मैं अगर इसमें -x रखता हूँ मैं, तो भी नेगेटिव का क्या कर देगा, ये पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि ऊपर कौन बैठा हुआ है, स्क्वायर, है ना। तो बोले तो मुझे fx मिल गया वापस। तो ये कौन है, इवन फंक्शन है। एग्जाम में ये चीज़ लिखनी जरूरी नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। ओनली यू शुड नो दैट इवन फंक्शन है या नहीं है, और ये फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो है ही है। एंड ये वाली जो पार्ट है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा हुआ है पूरा। चलो आओ आओ आओ, 2 लिखा, 0 से π/4 लिखा, साइन स्क्वायर x डॉट डी एक्स लिखा, कोई तकलीफ नहीं, आराम से कर रहे हैं हम लोग। तो i = 2, 0 से π/4। अब साइन स्क्वायर, जरा कोई बोलेगा फॉर्मूला क्या था साइन स्क्वायर का, 1 - cos 2x/2। अरे ये वाला फॉर्मूला, मैं एक पेन कलर पेन आता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला cos 2θ का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला, चीज़ों को इधर उधर करें और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ स्पेस बनाना पड़ेगा, चलो आ जाओ। ओहो ओहो, 2 से 2 गया, बिंदास। चलो
आई इक्वल्स टू 0 से π/4 1 है और cos 2x है। मैं चीज़ें मानता हूँ बच्चों कि आपको कुछ कुछ चीज़ें तो अच्छे से आती ही है यहाँ पे, है ना। कंसेप्ट्स की चीज़ें हम लोगों ने एक्सरसाइज की सीरीज में करी, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में करी है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि जो सीखनी है तो वहाँ जा सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1 का इंटीग्रेशन x, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से π/4 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x/2। ध्यान रखना, sin 2x 0 से π/4 रखो, कोई इशू नहीं है, माइनस sin π/4 रखो। जरा इधर आओ, स्मार्टनेस, ये 2 तो अलग है, इसको बाहर रखो, हाफ तो अलग रखो। π/4 रखा तो 2 से π/4 कटा तो क्या हुआ, π/2 हो गया। sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, माइनस 0 तो 0 दे रहा है। तो i इक्वल्स टू कितना आया, π/4 माइनस का हाफ, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है ना, इजी है यार, एग्जाम्पल्स को स्कूल में पढ़ाता नहीं है, तो ये वीडियो बहुत परफेक्ट है, इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट, इंपॉर्टेंट पूरा पार्ट। क्लियर, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो एग्जाम्पल 32 गाइस, इफ समवन रिमेंबर माय ट्रिक इन एक्सरसाइज, जो अपन एक्सरसाइज में कर रहा था, यहाँ पे आ रहा है x sin x/1 प्लस cos स्क्वायर x। तो गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, x। किसी को याद है कि अगर यहाँ पे x आता है तो कौन सा वाली प्रॉपर्टी लगती है, क्या किसी को याद है, क्या है भाई, चलो याद है तो वेरी गुड। क्या लगता है, 0 से a f(x) डॉट dx, 0 से a माइनस x। कोई नहीं, और कुछ बच्चे जो पहली बार इसी वीडियो में आए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लस ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे x है, और जब भी यहाँ x आएगा, 0 से a वाली थ्योरम प्रॉपर्टी चल रही है और यहाँ x आएगा तो गाइस ये हमेशा ये वाली थ्योरम लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली, ठीक है। नाउ सो i इक्वल, इसको नाम दे देते हैं i, लगाओ प्रॉपर्टी वाली, तो पाई माइनस x साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आई इक्वल्स टू 0 से पाई, बहुत ही आराम से रुको, पाई माइनस एक्स को पाई माइनस एक्स रहने दो, साइन पाई माइनस एक्स विल रिमेन सेम, साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, बट माइनस को पॉजिटिव करने के लिए कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर बैठा हुआ है, तो दिस विल बिकम 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को। अब जरा ध्यान से देखना भाई, वो बच्चा जो पहली बार आया है और बहुत दिनों बाद इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, तो मेक श्योर ध्यान से देखिए, ये पूरा एक टीम है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैन यू फील गाइस, कैन यू फील दैट। चले ध्यान से, 0 से पाई है ना, ये पाई, ये पूरी चीज पाई से मल्टीप्लाई, तो पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, और साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स, बरोबर, कोई इशू नहीं है। माइनस एक्स से हो रही ना, 0 से पाई एक्स साइन एक्स। अब जरा देखो शक्ल, देखो शक्ल, ये कौन हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है बाबा, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। ये कौन हो जाएगा मेरा, इसको आई माना हुआ है, ये आई बन जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन के पैटर्न के अंदर जहाँ x आ रहा है, वहाँ पे हमेशा यही चीज़ फॉलो होगी कि वापस मुझे आई तो मिलेगा ही मिलेगा। गाइस पैटर्न को समझना, इंटीग्रेशन के अंदर पैटर्न खूब सारे हैं। तो i इक्वल्स टू 0 से पाई। अब कुछ चीज़ें मैं आपको और सिखा देता हूँ, है ना। इसको क्या बोलेंगे, आई, है ना। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये चीज़ दोबारा ना लिखो, डायरेक्ट इस स्टेप से यहाँ तुम लोग पहुँच सकते हो। मेक श्योर इस स्टेप से तुम लोग यहाँ बिल्कुल पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये आई उठ के यहाँ जाएगा, 2i हो गया, 0 से पाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा सब लोग वीडियो को पॉज करें और थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करें
कि कौन सा मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। अरे यूज करो ना यार, मजा आएगा, करो तो सही यार। करा? किस किस ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने वाला है बच्चा लोग। तो लेट कॉजेस को टी माना 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 माना, चलो तो माइनस साइन एक्स यस यस डॉट डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये माइनस उठ के नीचे आएगा, ये माइनस वहां चला जाएगा, तो मैं तो हटा रहा हूं। तुम लोग भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट करना, ध्यान रखना। चलो, और रे 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 सर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हो आप, तो मतलब यहाँ पे लिमिट बदलेगी? हाँ, भूल गए? भूलेगी नहीं भूले? एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये तो निपटा, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बट यहाँ पे लिमिट का क्या करोगे लाला? अच्छा, यहाँ x जब 0 है तो cos 0 होता है 1, है ना, पक्का श्योर। और जब x मेरा पाई है तो cos पाई कितना होता है? अच्छा ये होता है cos पाई कितना होता है? ईमानदारी से बताओ किस किस को आता है cos पाई? -1। मेक श्योर कितना होता है भाई साहब? -1 होता है। ध्यान रखना गाइस, ध्यान रखना, cos पाई -1 होता है। तो लिमिट चढ़ी 1 से -1 बरोबर। चलो 2i 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स 1 अपॉन ए tan इनवर्स, तो tan इनवर्स t, कोई इशू नहीं है। तो 2i -1 रखा जरा, -1 देखो, tan में -1 आपको पता है, tan इनवर्स 1 का पता है π/4, पर माइनस आएगा तो क्या आएगा? -π/4, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबने पढ़ा यार, ऐसे कर रहे हो, है ना। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज भूल गए अपन, पता है किस किस ने नोट किया? ये जो पाई है, ये पाई लिखना मैं भूल गया। ये देखो ना, ये पाई आएगा ना यहाँ पे लाला, तो माइनस भी है और ये पाई भी है, ये माइनस भी है और पाई भी है, ध्यान रखना। तो माइनस पाई, ये आया π/4। किस किस ने नोट किया था भाई? नोटिस में आया ना। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है यार, चीजें मिस हो जाती है, हमसे क्या है, इंसान है। चलो माइनस पाई माइनस कितना गया? π/2, 2 नीचे जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, तो i इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π²/4। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन करो, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। पहली बार जो कर रहा है, पहली बार दूसरी बार आराम से करो, समझो। तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए विद इन 40-50 सेकेंड्स या मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए गाइस, जाना ना, ठीक है, अच्छे से। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो बच्चा लोग एग्जाम्पल 33, ये वो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे? -a से a लग रहा है, -a से a लग रहा है। अच्छा, तो ये ऑड और इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको आती होगी डेफिनेटली। तो मेरा फंक्शन कौन है? sin 5x cos 4x। अब इसमें मैं अगर रखता हूँ -x, पावर 5 है, ऑड पावर है ना, तो माइनस का बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस, कॉस का तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे क्या मिल रहा है? ये बहुत ही क्लियर सब बच्चों को दिखता है। मेरे ना, ये मेरे बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये आते हैं 1 मार्क्स के अंदर, तो 1 मार्क्स में एंट्री मारते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑड फंक्शन, तो ये मेरा i है, सो i इक्वल्स टू 0। वी नो द प्रॉपर्टी दैट अगर फंक्शन मेरा ऑड फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो आगे चलते हैं। सो बच्चा एग्जाम्पल 34 इजी, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी है। फटाफट करें। कौन सी लगी प्रॉपर्टी? क्या हम लोगों ने देख के जज कर लिया? क्या जज करा देख के हम लोगों ने? 0 से π/2 है कि नहीं?
साइन अपॉन, अरे ये क्वेश्चन तो अपन ने एक्सरसाइज में करे हैं ना, 3-4 क्वेश्चन करे हैं अपन ने बच्चा। चलो चलो चालू करो, आप लोग चालू करो। वर्बली निपटाओ, वर्बली क्वेश्चंस होने चाहिए वर्बली, तो मजा आता है, ठीक है ना। 0 से π/2 कितना बना, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कितना होता है cos x, तो cos ये बन जाएगा cos की पावर 4x साइन की पावर, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले और इसके बाद वाले को अपन ऐड करते हैं, ये 1 2 1 + 2। अब मैं चाहता हूँ तो i + i क्या बन जाएगा 2i, 0 से π/2। नाउ यू गाइज ऑल आर स्मार्ट, यू कैन सी दैट कि एलसीएम लूंगा अगर इन दोनों का, तो एलसीएम में बेस डिनोमिनेटर सेम है ना। ऊपर भी यही आएगा, बरोबर, कटा 2i, क्या बचा 1 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो x कितना है π/2, तो कितना है, एज सिंपल एज दैट यार, करे में क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस, चलो। So guys, example 35, it's a very good question, nice question, because it is based on a property, it is based on a property, property number 3, yes P3 है ना। पेज नंबर 341 पे जाओ, P3 देखो, वो प्रॉपर्टी हमने आज तक एक्सरसाइज में तो यूज नहीं करी है, बिल्कुल यूज नहीं करी है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको तवज्जो नहीं दिया, इसमें तो थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा। इधर आ जाओ, देखो वो प्रॉपर्टी क्या थी, और सबसे खास देखो π/6 से π/3 dx/1 + √10x, ये तो फिर भी ठीक है, ये π/3 से π/6 सर, तो इधर आओ जरा देखो, 0 से a नहीं, इस बार a से b तक fx डॉट dx, a से b तक f a + b - x डॉट dx, ये मेरी प्रॉपर्टी है P3। कौन सी है ये P3, जरा चेक करो, देखो तो सही यार, थोड़ी मेहनत तो करो। पेज नंबर 341 पे जाओ, वही है ना पेज नंबर, देखो प्रॉपर्टी देखो, जरा याद करो, ये भी काम आती है भाई साहब। तो i = देखना π/6 से π/3, अभी तो पहले देखो इधर आओ, 1/10 क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो √sin x, हालांकि जरूरत नहीं थी ऐसा काम करने की मुझे, देखो एलसीएम लूंगा तो √cos x आएगा, sin x आएगा, ये वहां चला जाएगा ऊपर, बरोबर। अब लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी, देखो जरा, सो cos के अंदर जाएगा π/3 π/6 - x, और ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आराम से बिंदास चल रहे हैं। अच्छा आओ आगे चलते हैं, है ना। चलो बोर्ड एग्जाम में ना ये प्रॉपर्टी लिख दी अगर आपने, ये भी लिख दिया, इसको ना लिखो चलेगा, कोई इशू नहीं है ना, डायरेक्टली कर सकते हो। चलो देखो π/3 + π/6 कितना होता है, देखो ना कितना होता है, π/3 + π/6, एलसीएम लो, 2π + π, 3π/6, बोले तो π/2 कितना आया, π/2, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं अपन। कुछ लोग समझ गए कि हम लोग कहां पहुंचने वाले हैं, तो ये बन गया cos π/2 - x
पाई/2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बिंदास। चलो अब जरा देखो, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया साइन एक्स, ये बन गया कॉस एक्स। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी लगाने से पहले और प्रॉपर्टी लगाने के बाद को ऐड कर दो। 1 + 2 i + i हो जाएगा 2i। यार अब तो तुम समझदार हो ना, देखो ना, एलसीएम लोगे और इसका लोगे, एलसीएम विल रिमेन सेम, ऊपर रूट कॉस एक्स, ऊपर प्लस रूट साइन एक्स, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग भी बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली करेंगे यार, इसमें क्या है, ठीक है। तो x का 1 का x हो गया 2i, जरा रखो पाई/3 माइनस पाई/6 कितना आ रहा है 6 लिया, तो बोले तो पाई/12, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जहाँ इजी होते हैं गाइस, आप उन वीडियोस की स्पीड बढ़ा सकते हैं। टॉप पे वहाँ पे जरा देखो, वहाँ पे स्पीड को नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल, वहाँ पे स्पीड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, यू विल ऑलवेज फाइंड न्यू थिंग्स, ऑलवेज। कभी भी PDF, कभी सारे नोट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको हमेशा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो, so guys, example 36, the most important question of this chapter, one of the amazing question। और ये तो करके जाना, इनफैक्ट कई लोगों को रटना पड़ जाएगा, पर ये क्वेश्चन भाई गाइस करके जाना। डू नॉट टेक एनी रिस्क, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड डेफिनेटली ये तो 5 या 6 मार्क्स का जो भी उस साल का बोर्ड पैटर्न का एग्जाम पेपर रहता है उस हिसाब से, बट अमेजिंग, ब्रिलियंट, अमेजिंग क्वेश्चन गाइस, कर लेना, ठीक है ना। रट लेना, जो करना है कर लेना, बट करना है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट, है ना। 0 से पाई/2 log sin x डॉट dx, ठीक है। नाउ इसको अपन मान लेते हैं कि ये भाई साहब हमारे i है। क्लियर है? सबसे पहली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे 0 से a f(x) डॉट dx, 0 से a f a माइनस x डॉट dx, है ना। मैं ये मान के चलता हूँ इस पूरी सीरीज में एग्जाम्पल की कि आपको प्रॉपर्टीज इन सब कुछ चीज़ें आती है, आपने एक्सरसाइज कर ली है, आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, ऐसा अपन मानते हैं। i = आ जाओ, तो क्या लेंगे अपन, क्या ले लेंगे भाई साहब, क्या ले लेंगे 0 से पाई/2, थोड़ा डायरेक्टली करेंगे क्या, साइन, छोड़ो यार रहने दो, नहीं करता हूँ, है ना, कोई इशू नहीं है। i = 0 से पाई/2 cos x डॉट dx, कोई इशू नहीं है। अब इस प्रॉपर्टी लगाने से पहले, और इसको हम लोग ऐड करते हैं हमेशा, एज वी नो दैट i + i 2i हो गया, 0 से पाई/2 हो गया, कोई इशू नहीं आता, ठीक है, कोई मसला नहीं। बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में मैं ये स्टेप काट सकता हूँ, मेरे को सिखाना सब कुछ है, मुझे हर बच्चे को लेके जाना है, बट बोर्ड में अपन ये स्टेप काट सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्लस log2 और माइनस log2 कर रहा हूँ, प्लस log2 और माइनस log2 कर रहा हूँ। दिस थिंग डेफिनेटली गाइस, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि +2 और log2 मुझे प्लस माइनस करना ही पड़ेगा, आई हैव नो अदर चॉइस, ठीक है ना। अब जरा देखो ये क्या बन जाएगा, log m + log n होता है log m into n, तो log sin x plus log cos x और log 2, दिस विल बिकम log 2 sin x cos x, ठीक है, माइनस, मैं लिमिट तोड़ रहा हूं मैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्या बन गया, 0 से पाई/2, ये बन जाएगा log sin 2x, कोई इशू नहीं है, माइनस, अब log 2 तो कांस्टेंट है, देखो log 2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 का होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से पाई/2। अरे बच्चा इसको बाहर लिखो,
अंदर क्या बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, सिंपल सी बात है। चलो अब लास्ट लिख देते अपन यहाँ पे 2i, इसको अपन मानते हैं i1। क्या मानते हैं अपन इसको, i1 मान के चलेंगे। किसको मान रहा हूँ, इसको, ठीक है ना, i1 माइनस कितने का, π/2, ये 0 हो गया, और log 2। और महान हरकतें ना करें, ये 2 से ये 2 मत काट देना, वाह ये बात ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। इसको स्टार मार्क करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर, यहाँ तक फंडा क्लियर। मैं एक वापस शॉर्ट रिवीजन, मैंने ये थ्योरम लगाई, मैं रटा रहा हूँ, मैं साफ करो, रटा रहा हूँ मतलब प्रॉपर्टीज याद करा रहा हूँ। ये हो गया, इन दोनों ऐड करा, फिर +2 log 2 प्लस माइनस करा बैलेंसिंग के लिए, +2 और -2, ये पूरा बन गया sin 2x का फॉर्मूला, ठीक है। और इधर सिंपल अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया और आप यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक क्लियर है। मैंने 0 से a fx वाली प्रॉपर्टी लगाई है, फिर देन +2 log 2 प्लस माइनस करा है, देन sin 2x बनाया है। क्लियर, चलो मेथड याद हो जाना चाहिए एकदम। चलो मैं आगे, अब I1 को सॉल्व करेंगे। I1 पे आ जाओ, क्या है I1 मेरा, 0 से π/2 log sin 2x, बहुत ही क्लियर। अब sin 2x को t मानो, नहीं 2x को लेट 2x को t, तो dx इक्वल्स टू dt/2, पढ़े लिखे लोग इतना तो हम लोग पता ही है। अब I1 इक्वल्स टू, अरे सर लिमिट बदलेंगे, लिमिट बदलो, लिमिट, हाँ तो अगर x 0 है, 0 को यहाँ पर करूँगा तो t भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है सर, हाँ बेटा 0 आ रहा है, टेंशन मत ले। और x अगर लिमिट बदलूँ, हाँ ठीक है, और x अगर क्या है मेरा π/2 है, ठीक है ना, तो π/2 रख, तो t तेरा कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लिमिट बदलने पे मुझे यहाँ क्या मिला, 0 से पाई, हाफ भी है बाहर, ये वाला हाफ, लॉग साइन dt, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास, कोई मसला नहीं है। मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, 2x को मैंने t माना, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ एक प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन यहाँ पे, 0 से 2a fx डॉट dx। अगर ऊपर 2a को मुझे हाफ करना है ना, तो क्या था, 0 से 2a fx डॉट dx कब होता था ये, दिस ओनली हैपन व्हेन ठीक है ना, दिस ओनली हैपन व्हेन, या फिर 0 व्हेन 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, है ना। तो जरा देखो, आओ मैं π/2 तोड़ रहा हूँ पाई, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ये बच्चों को याद अक्सर नहीं रहता है, याद करें, वीडियो को पॉज करना जरूर, है ना। पाई को तोड़ रहा हूँ π/2 में, इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, चेक कर लो sin पाई माइनस एक्स कितना होता है, sin पाई माइनस एक्स, sin x ही होता है सर, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, sin पाई माइनस एक्स। तो जो फंक्शन है वो मेरा एज इट इज fx ही रहा, ध्यान से समझना, वीडियो को जरूर पॉज करना है यहाँ पे, वाह। चलो हाफ तो है ही है, 2 आया, 0 से π/2 आया, log sin t। अब सब लोग जरा वीडियो को पॉज करें, ये थ्योरम को यहाँ से यहाँ तक ढंग से देखें, करा सबने, पॉज करा, समझा, आओ 2 से 2 गया, ठीक है, ओह हाँ चलो ठीक है, log sin t डॉट dt। अब पेज 341 में जाओ और P0 देखो, P0 जो बहुत कम काम आती है, क्या कहता है वो, कुछ भी हो, a से b तक हो और fx डॉट dx हो, a से b तक हो और ft डॉट dt हो, कोई फंक्शन x में हो या t में हो, आंसर विल रिमेन सेम, है ना। तो I1 क्या हो रहा है,
0 से π/2 log sin x dx। ये पूरा फंक्शन t की फॉर्म में है, मैंने इसको x की फॉर्म में बदल दिया है। ठीक है, जरा देखो, इधर आओ, ये देखो और ये देखो, क्या ये वापस ही क्वेश्चन बन चुका है? ये क्वेश्चन बन गया है भाई साहब, क्वेश्चन बन गया है। तो I1 किसके बराबर आया? I के, ठीक है ना। सो स्पेस नहीं है, सो पुट इन स्टार इक्वेशन। इसको उठा के यहां रखो। I1 इक्वल टू I है, तो यहां रखा मैंने 2I इक्वल्स टू है ना, इसको वहां भेजा, आंसर आ गया -π/2 log 2, खत्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? इट्स 6 मार्क्स क्वेश्चन, नॉट एट ऑल इजी। ये मत समझना कि पहली बार कर रहे हो और पहली बार में आंसर आ जाएगा, या हमको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, सेल्फ 2 से 3 बार करना पड़ेगा, देन आ गया समझ में। ठीक है, ढंग से। ठीक है, कोई इशू हो, फिर भी कोई इशू हो, यू कैन व्हाट्सएप मी, है ना। कोई छोटी मोटी क्लास भी रख सकते हैं, है ना, ग्रुप बन जाएगा तो छोटी मोटी क्लास रख देंगे अपन ऑनलाइन वाली। तो फंडा क्लियर है। एक चीज़ और सिखाता हूँ, यही क्वेश्चन को आई कैन राइट लाइक दिस, 0 से π/2 log cos x dot dx। आंसर विल रिमेन सेम, आई थिंक रिमेन सेम, है ना, या आंसर विल रिमेन सेम परफेक्टली। यही क्वेश्चन को कॉज में दे सकता हूँ मैं, आंसर विल रिमेन सेम। क्लियर है, कोई इशू नहीं है, बिंदास, पक्का, श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो, सो गाइस एग्जाम्पल 37 ना, इट्स अ इजी क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं। हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मुझे किसको t मानने का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, वी नो वेरी वेल। किसको लेंगे? 1 + sin 6x को ले लें। मैंने एक्सरसाइज करना सीखा है, साइन को लेने पे कॉस गायब हो रहा है, यस हो रहा है, पर साथ में जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट को साथ में लपेट लो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए ना ध्यान रखना। 1 + sin 6x = t माना, 1 का 0, साइन का कॉस 6x, और 6 बाहर आ जाएगा, ये 6 नीचे चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा। कर सकते हैं अपन, बिल्कुल, थोड़ा डायरेक्टली करेंगे। अब आई ले लो इसको, 1/6, ये वाले भाई साहब गायब हो गए, क्या बचा? सिर्फ √t बचा। √t माने t की पावर हाफ। अच्छा ठीक है, तो हाफ + 1 3/2 है ना, 3/2, यहाँ पे 3 आया, 3/2 काटो, कितना? 3 और प्लस c, तो I = 1/9, t कितना है मेरे पास? 1 + sin 6x की पावर 3/2 + c। क्लियर है? बहुत आसान है यार, बहुत ही ईजी है। चले आगे चले, पॉज द वीडियो एंड नो गाइस। सो नाउ बच्चों एग्जाम्पल 38, नाउ इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस, है ना, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आता है, जहाँ दिक्कत आए वो क्वेश्चन अच्छा हो जाता है ऐसा ही होता है। सो देखो यहाँ पे अलग अलग लोग, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, नॉट वेरी फ्रेंकली। तो अपन मैं कैसे कराता हूँ जरा देखना, मेरा वाला थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है। जरा देखो, मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, ये पूरी पावर कितनी है? 1/4 है। ध्यान से देखना, मैं इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ x था, 4 तो है नहीं सर, तो क्या करेंगे? 1/x³ आ जाएगा अंदर, हाँ कि ना? भाई मैं सिखा देता हूँ, कई लोगों को दिक्कत आती है। जैसे मान लो a+1 है और मुझे a कॉमन लेना है, चलो यहाँ तो a है, बस सर यहाँ तो a है ही नहीं, कैसे कॉमन लोगे? तो अपन क्या करेंगे? 1/a कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। वेरीफाई कर लो, नहीं, और यहाँ 1 होगा, सॉरी, है ना, यहाँ 1 होगा, वेरीफाई कर लो, a/a 1, सेम चीज। और देखो, मैं मान लो a² है और a की पावर 4 है, मैंने बोला कि मैं a² कॉमन ले रहा हूँ, तो बहुत ईजी, 1/,
ये बचा, चेक कर लो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर 1/4। बट अगर देखो ए स्क्वायर और ए की पावर 4 में से अगर मैं ए की पावर 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो +1 आ गया, पर सर यहाँ तो पावर 4 है ही नहीं, तो कुछ नहीं है 1 अपन कमी कितनी हो रही है 2 है, 4 ले लिए तो ए स्क्वायर, चेक कर लो मल्टीप्लाई करो ए की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर कितना आया, ये आया। अरे क्या करा मैंने, सेम चीज आ गई वापस, चीजें समझ में आई, फंडा समझ में आया। चलो आगे चलते हैं अपन। तो कुछ इस तरह ही मैंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। क्लियर, परफेक्ट। चलो मैं आगे, अब अपॉन में कौन है x⁵। चलो ये एक जनरल चीज़ है, फिर भी मैंने सिखाई है, ये 9th क्लास की चीज़ें हैं बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो इसको, इस पूरे ब्रैकेट पावर है 1/4, इसको इस 1/4 से मैं अलग करता हूँ तो पावर अलग होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अलग अलग हो जाएगी, तो x⁴ 1/4 ठीक है, ये 4 से 4 गया, कटा, तो I = क्लियर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया मेरा। नाउ अब बात करते हैं एग्जाम्स की। सर एग्जाम बच्चा लोग ना ये स्टेप करो ना ये करो, डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो। एग्जाम में ये 2 स्टेप ना करोगे चलेगा, मुझे समझाना था, हर बच्चे को एक बेंचमार्क पे लाना था, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं ले आया। बट एग्जाम में ये 2 स्टेप काट सकते हो। अब सीख गए ना, सीखने के बाद क्या है यार, सीख लिया भाई। अब देखो टी मानेंगे, किसको टी मानेंगे, 1 + 1/x³ को टी मानेंगे, तो लेट 1 + 1/x³ को टी मानेंगे, 1 का 0। अब किस किस को आता है, मैंने बहुत बार सिखाया 1/x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -3/x⁴। कुछ लोगों को आता है ना, जिनको नहीं आता वो क्वेश्चन रूल u/v लगाओ, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। चलो तो 1/x⁴ -1/3 dt, तो ये dx लिखा ही नहीं अपन ने है। चलो देखो ये चीज गायब हो रही है, सो -1/3 t⁴ डॉट dt। कोई तकलीफ किसी को, बड़े आराम से क्वेश्चन चल रहा है अपना। चलो आगे आ जाओ, मस्त क्वेश्चन है ये, दिमाग घुमा रहा है तुम लोगों का, पक्का है, घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, घूमना चाहिए है ना, बस सीखने के बाद नहीं। पावर 1/4, तो x की पावर n+1/n+1, तो t की पावर 1/4 + 1 कितना होगा 5/4 पोजीशन प्लस c -4 15। टी कौन है भाई, टी कौन है ये रहा 1 + दिस इज माई फाइनल आंसर। क्या कोई डाउट किसी को, बहुत क्लियर। बस चलो एक गलती कर दी, पता क्या गलती करी, यहाँ माइनस था, यहाँ अपन ने प्लस कर दिया, ये बाय मिस्टेक हो गया। किसने नोट किया भाई ये, तो ये माइनस, यहाँ माइनस, तो एक माइनस और मिलेगा मुझे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस और यहाँ अब माइनस। एक छोटी सी मिस्टेक साइन की, ठीक है, होता रहता है, हो जाता है। क्लियर। चलें पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो नाउ बच्चों एग्जाम्पल 39 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही हाई क्वालिटी वाला क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का। पर मेक श्योर गाइस एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो काफ़ी छोटा दे रखा है, बिकॉज उन्होंने स्टेप्स काट दिए, वो स्टेप्स ज़्यादा लिखते नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं और खत्म कहानी। अपना क्वेश्चन तो लेंथी ऑब्वियसली होगा क्योंकि अपन को हर चीज़ लिखनी है, समझनी है और समझानी भी है अपन को एग्जाम में, है ना। अच्छा एक और चीज़, जो
सॉल्यूशन एग्जाम इंडिया में लिखा है क्या, अपनी सॉल्यूशन एनसीईआरटी में लिखा है, वैसा बोर्ड में एप्लीकेबल नहीं, आपको काफ़ी सारी स्टेप्स लिखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो, अपन क्वेश्चन करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बट एक रूल पता है कि डिनोमिनेटर का जो डिग्री होता है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, पर न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पे आ रहा है 3 क्यूब आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे पहले करना पड़ेगा डिवाइड। क्या पता है ये बात हमको, बहुत अच्छा, बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन ये वाला, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो आई इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से पहले डिवाइड करेंगे अपन। चलो डिवाइड करते हैं, एंड इट्स नॉट अ रफ वर्क गाइस, इट्स अ फेयर वर्क, ओके, मेक श्योर। चलो दो रे राम, छोटू सा एक्स पावर 4 और ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, करो डिवाइड करो, कितना आएगा, एक्स आएगा, ऊपर आ गया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कितना है, एक्स की का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक बार और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, प्लस 1 तो एक्स क्यूब, मैं उम्मीद करता हूँ सबको डिवाइड करना आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी, प्लस एक्स सही कर रहा हूँ मैं, और माइनस 1, कटा, ये भी कटा, कितना बचा मेरे पास, माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1 अपने पास बच गया। क्लियर है, एकदम सही कर रहा ना अपन, चेक करना एक बार, चेक जरूर कर लेना, गलती वलती ना हो जाए अपने से। माइनस एक्स स्क्वायर, चलो अब आ जाओ, तो कैसे लिखेंगे इसको अपन, डू यू नो दैट गाइस, कैसे लिखने वाले हैं इसको अपन, कुछ गलती हो रही है यहाँ पे, ये प्लस है ना, ये प्लस में है, तो यहाँ पे ये आएगा प्लस एक्स में ही आएगा, प्लस में ही आएगा, ये भी कट गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचा, प्लस 1 बचा, ठीक है। चलो तो अब कैसे लिखेंगे अपन, आई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देते हैं इसको अपन, आई इक्वल्स टू ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये कहाँ से आया, यहाँ से, तो क्या लिखोगे, अच्छा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूँ आप लोगों से कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा है और फिर ये कैसे लिखा है, बिकॉज मैं मानता हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लिए, देन यू आर कमिंग टू एग्जाम्पल्स, ओके। अच्छा ये साइन में लगा देना यहाँ पे, ठीक है ना, ये लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। नाउ अब देखो, आई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा मुझे, इसको मैं मानता हूं I1, कोई दिक्कत नहीं है, चलें अपन आगे। नाउ अब इनको सॉल्व करते हैं। अब मैं लगा सकता हूं यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन, आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी देखो वहां के एग्जाम्पल में डिवाइड करा ही नहीं है, क्या ये काम तुम वर्बली कर लोगे क्या, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी वर्बली नहीं कर सकता इस चीज़ों को, आपको करना पड़ेगा डिवाइड यार, सीधी सी बात है। आ जाओ, क्या पार्शियल फ्रैक्शन आता है, a अपॉन प्लस बी एक्स प्लस सी, थोड़ा डायरेक्टली कर सकते हैं अपन, नीचे वाली चीजें कट जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, थोड़ी कमांड तो है ही है। अच्छा कैन वी सी दैट कि अगर मैं x को 1 ले लूँ, जरा देखना, x को अगर 1 ले लूँ, ये स्मार्टनेस, इसको सॉल्व करना भाई, दैट इज स्मार्टनेस डेफिनेटली गाइस। 1 लिया तो ये पूरा 0 हो गया,
सिर्फ ए बचा, तो 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, ए आया 2, तो ए आया हाफ। क्या कोई डाउट किसी को यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे बी और सी और निकालना है। एक ऑप्शन है कि मैं सब कुछ खोलूँ और मजदूरी करूँ और आंसर लाऊँ, दैट इज द ऑप्शन। दूसरा स्मार्टनेस, देखो बी एक्स इंटू एक्स, तो ये बन के क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस देखना प्लस बी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो व्हाट वी विल राइट 0 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया ए प्लस और b इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ए, बोले तो माइनस का हाफ। क्या कोई तकलीफ किसी को? कोई दिल में कोई दर्द तो नहीं किसी के? आराम से चल रहे हैं अपन। नाउ मैंने ए निकाले, अब सी की बात ही करते हैं। सी ए है ना, और सी इंटू -1 माइनस सी, और ये को कांस्टेंट है ए और -1 माइनस सी इक्वल्स टू 1 करेंगे अपन, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, ए -1, ए है हाफ, तो कितना आएगा, ए है हाफ -1, तो बोले तो माइनस हाफ। तो कुल मिला के ए आया हाफ एंड बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू माइनस हाफ। क्या कोई तकलीफ किसी को? ये जो पार्ट है ना, अब ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। क्या आप लोग कर लोगे वर्बली? नहीं कर सकते यार, करना पड़ेगा स्टेप्स के मार्क्स से बकायदा यार। तो मेक श्योर एनसीईआरटी देख के मत सोचना कि भाई बहुत इजी है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी भरोसे मत रहना भाई। आ जाओ चलें अपन आगे, पक्का पुट करो यहाँ पे। तो I1 इक्वल्स टू ए कितना है हाफ, यहां रख रहा हूं हाफ को 1 अपॉन, बहुत ही क्लियर, प्लस बी कितना है माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो माइनस हाफ एक्स डॉट डी एक्स। चलो स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ रही है मुझे, जरा देखना। हाफ कर रहा हूं इंटीग्रेशन, रुको कर रहा हूं इंटीग्रेशन, माइनस हाफ एक्स माइनस हाफ, ठीक है। इसको मैंने ब्रेक किया यहां और यहां, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डॉट डी एक्स। अब I1 इक्वल टू, जरा देखो चीज़ों को वर्बली करना सीखो। 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का भी लॉग एक्स माइनस 1 माइनस हाफ। यहाँ पे मैं चीज़ों को वर्बली कर सकता हूँ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं टी मानता हूँ, क्या मानता हूँ, टी मानता हूँ, तो 2x आएगा, 2 नीचे चला जाएगा, ये हाफ है और एक 2 नीचे आया, तो 2 इंटू 2 4, और ये पूरा गायब हो जाएगा, और लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। 1 ले लो, पुट द वैल्यू इन स्टार। कहाँ है भाई, कहाँ है, ये रहा, पुट द वैल्यू इन स्टार। देख रहे हो क्वेश्चन की वैल्यू, देख रहे हो कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। I1 इक्वल्स टू, एक तो ये रही दो चीजें। अब C और C1, इसको C2 मान लो, C1 ले लो, इसको C2 ले लो। C1 प्लस C2 एक नया कांस्टेंट C बन जाएगा। बट अभी आ जाओ यहाँ पे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर की चीजें प्लस हाफ लॉग -1/4 माइनस हाफ
tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा एक गलती करी है, देखो ये अपॉन 2 भी तो होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन काफ़ी लेंदी, एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है बट यार चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती है, ये निकालना होता है, ये निकालना होता है, ये एनसीईआरटी करके नहीं देता है। तो डिजर्व टू बी ए 5 मार्क्स क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अमेजिंग, करके जाना। बोर्ड एग्जाम में आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन इन द सेक्शन डी। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो गाइस एग्जाम्पल 40 पे आ जाओ। 40 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ना जरा देखो, इसके एक दो मेथड है कराने के, मैं आपको जो सबसे बेस्ट मेथड है वो सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन तभी होंगे आपसे एग्जाम में जब आप घर से ऑलरेडी करके गए हो, प्रैक्टिस करके गए हो, ठीक है। तो log x प्लस 1 log x का होल स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, बहुत ही बढ़िया उम्दा। इसको i मान लेते हैं, तो i इक्वल्स टू आई कैन से दैट log x ठीक है। नौ चीज को देखो, मैं इस चीज को इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा मैं, ठीक है। मैं छेड़ूंगा यहाँ पे इसको, ठीक है। अब यहां लगाऊंगा मैं आइलेट रूल, आइलेट रूल, ठीक है। क्या याद है फॉर्मूला? u डॉट वी डॉट डी एक्स का, u बैठेगा v डॉट डी एक्स माइनस डी यू बाय बरोबर। चलो चलो, तो अब ये एक log x पूरा फंक्शन तो मैं ले लूंगा 1। याद है ना कुछ क्वेश्चन थे साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, वहां पे 1 लिया था अपन लोगों ने। तो 1 कौन है आपका? u, नहीं u होगा तुम्हारा ये, और ये होगा तुम्हारा v। 1 2 3 ये जो कांस्टेंट होता है इसको अपन काउंट करते हैं अलजेब्रा में, और आइलेट में log पहले आ रहा है, तो log वाली चीज u बन जाएगी आपकी। सो i इक्वल्स टू, अब जरा देखना u कौन है? log x। सबसे मेन चीज ये यहां तक समझने का, ठीक है। चलो अच्छा 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, ध्यान से du, इसका डिफरेंशिएट log का होगा 1 अपॉन log x, log का हो जाएगा 1 अपॉन x, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एज इट इज जो कॉपी कर रहा हूं मैं, ठीक है, x गॉन, मुझे क्या मिला? माइनस 1 अपॉन log x डॉट डी एक्स एज इट इज, कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलो अब जरा देखो, मैं यहां पे इस वाले पार्ट में वापस इंटीग्रेशन करूंगा और करूंगा आइलेट रूल से, और वापस मानता हूं कि 1 यहां एक बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ सर ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सोचेंगे? आपको सोचना ही नहीं है आपको सोचना ही नहीं है, आपको घर से करके जाने का है, प्रैक्टिस हो जाने का है, और बस एग्जाम में कर देने का है, सिंपल सी बात है ना। और टफ क्वेश्चन नहीं है, 2 से 3 बार एक एवरेज बच्चा भी कर लेगा, है ना। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। माइनस, है ना। अब देखो ये हो जाएगा log है, तो ये u हो जाएगा, 1 का हो जाएगा v, तो u बैठेगा। जिन जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, दे नो डायलॉग्स अपने कैसे रहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन आ जाएगा, जरा देखो 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा? माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब कुछ लोग यहाँ जरूर तकलीफ पाई होगी, ये चीज एज इट इज ठीक है गाइस। वी नो दैट कि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन लॉग एक्स का आप चाहो तो उससे करो अपने u अपॉन वी वाले रूल से, तो आपको चीज़ें मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं आते, जो लोग पहली बार आए, जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई है, दे डोंट नो हाउ टू अप्लाई, देन सिंपली u अपॉन वी लगाओ,
1 अपॉन लॉग एक्स डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। क्लियर से क्लियर 6, अरे क्लियर है नहीं ये। चलो अब आगे चलो, चले अपन आगे, चलो अब आई एक्स लॉग एक्स माइनस, इधर आओ इधर आओ, माइनस खोलो, माइनस का खुलेगा तो x अपॉन लॉग एक्स, इधर आओ, माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस से प्लस हो गए, फिर ये माइनस आया तो माइनस, ठीक है, -1 अपॉन, ठीक है ना, और इस पे अभी भी इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, ठीक है ना, और जिसको मैंने अभी तक एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है वो भी लिख दो। और जरा देखो कमाल, देखो कमाल, ये और ये कट गए। दैट वाज द मास्टर प्लानिंग। अरे किस किस को मजा आ रहा है, वीडियो लेंथी होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक में ठोक दिए है ना। तो आंसर आ रहा है फाइनली आपका I इक्वल्स टू x log x माइनस x अपॉन log x। प्लस सी होना आएगा, हाँ आएगा, प्लस सी है, वरना बच्चा लोग मुझे कमेंट में बोलेगा सर सी नहीं लगाया आपने, क्या कर रहे हो सर आप, है ना। चलो एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। कैसा लगा? कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मिसिंग रहता है बट आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। एग्जाम्पल नंबर 41। अच्छा क्वेश्चन, काफी अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बट एक बात सुनो, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं कराऊंगा, मैं आपको मेरी स्टाइल में कराऊंगा। आंसर अलग आएगा बट इट विल बी करेक्ट, ये कंफर्म है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x रूट cot x प्लस रूट tan x। क्लियर है यहाँ पे ना? क्या करना है हमको, यहाँ देखो जरा देखो, तो इसको कैन आई राइट लाइक दिस, cot को cos x sin x, इसको रूट में, कोई दिक्कत नहीं है। देन विल टेक एलसीएम, लो एलसीएम लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। रूट, हालांकि मुझे डायरेक्ट ऐसे लिखना नहीं चाहिए बट लिख देता हूँ, ये इससे मतलब होगा और ये इससे मतलब होगा। वी नो हाउ टू टेक एलसीएम, cos x sin x डॉट dx। क्लियर हो गया ना? जरा देखो, क्या मैं इस चीज को, देखो थोड़ी सी स्टेप कम करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे। रूट साइन एक्स और रूट कॉज एक्स को कहने राइट लाइक दिस, कि रूट के अंदर साइन एक्स और कॉज एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो किसी को भी तकलीफ नहीं हुई है, बिकॉज एनसीईआरटी वाला जो मेथड है बच्चा लोग, वो थोड़ा सा गंदा है, उसका कोई रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और वो मैं चाह नहीं रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से, मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रूट 2 से, इससे लिखते हैं अपन। सर ये बात तो याद करनी पड़ेगी, हाँ भाई ये बात याद करनी पड़ेगी, बट इतना भी नहीं। अगर आपको पास्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का, ओनली एनसीईआरटी, यार मैं एनसीईआरटी के बाहर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, तो भी आप लोग कर लोगे, बिकॉज वी नो दैट कुछ तो यहाँ पे एक रिलेशन आ जाता है। रूट 2 ये रहा, ये अंदर गया, देखो 2 रूट और रूट साइन एक्स। यार कई लोग ऐसा क्यों लग रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं गाइस। एक बात ध्यान रखो, रूट ए इंटू रूट बी विल कॉमन रूट आ जाएगा, और एक कॉमन रूट के अंदर ए बी आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। चलो यहाँ तक के फंडे तो क्लियर हो गए, बरोबर। अब जरा देखो क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, +1 और -1 कर रहा हूँ। इसके साथ तो यहाँ पे प्लस है ही है, +1 और -1 कर रहा हूँ। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? देखना अभी क्यों कर रहा हूँ मैं। अब जरा देखो यहाँ देखना, यहाँ पे इस जगह देखना,
ऊपर अभी भी cos x है प्लस sin x है, ठीक है। अब जरा देखना बच्चा लोग, ध्यान से देखना, 1 तो 1 की जगह इधर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 1 माइनस 2 sin x cos x, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट डी एक्स, ठीक है। कई लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको जब एक्सरसाइज करते थे तब मैंने सिखाया है कि ऊपर cos प्लस sin x आ जाएगा, देन नीचे मुझे sin x माइनस cos x लाना पड़ता है। एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में बात करिए, बहुत डिटेल में, ठीक है। चलो अब जरा देखो क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन तो है यार, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी अमेजिंग क्वेश्चन है ये। और प्रैक्टिस से ही याद होगा ये, तो प्रैक्टिस करके ना। जरा देखो इस वन को कैन आई राइट लाइक दिस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इस वन को ये एज इट इज है -2 क्लियर है पक्के से। चलूं मैं आगे ना, जरा देखो यहां तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जरा देखो 1 तो 1 है, ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जरा ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कैन आई राइट लाइक दिस साइन x का होल स्क्वायर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, देखो क्या मैं अगर देखना साइन x माइनस कॉस x को t मानूं तो ऊपर वाली चीज निपट रही है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस, साइन x प्लस कॉस x गायब हो रहा है, शानदार चीज। इसके लिए मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये कॉम्बिनेशन बनाया था। ये क्वेश्चन अपन एनसीईआरटी में कर चुके हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये बात ध्यान रखना, कर चुके हैं, इसलिए नई चीज नहीं है। पर जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाला करा रहा है, जिस तरह से सॉल्व करा है, वो बहुत नया है, वो रटना पड़ेगा। जरा देखो, खोलो तो सही बुक, है ना, वहाँ जरा देखो, तो वो गंदा लगता है, मुझे तो यही पसंद आता है। तो गाइस मस्त है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। √2, अरे वापस सेम चीज लिख दी, तो पहले लिख रहे हैं लेट साइन x को t मान लेते हैं, साइन का कॉस का माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, i इक्वल्स टू √2, ये पूरी चीज गायब हो गई, दिस विल बिकम dt अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जरा कौन कौन मेरा स्मार्ट बंदा है, कौन कौन मेरा बच्चा है जो बताएगा फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा, आता है बोलो, हाँ बिल्कुल, साइन इनवर्स x बाय प्लस सी, तो a तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ बना i इक्वल्स टू √2 साइन इनवर्स t प्लस सी। साइन इनवर्स t कौन है, t कौन है, ये रहा साइन इनवर्स x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, साइन x कॉस x प्लस सी, ठीक है, एकदम सही आंसर है गाइस, एकदम सही, कोई गलती नहीं है। आई नो एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं दोनों चीजें सेम है, बात ध्यान रखना, आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं, यू कैन कंसल्ट टीचर ऑल्सो, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट दिस वॉज एन क्वाइट ईजी मेथड। वन मोर टाइम रिविजन, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस फॉर्मूले में लाया, प्लस माइनस किया, माइनस कॉमन निकाला, देन साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर लेके आए, टी माना और काम खत्म। ये काम इसलिए किया क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज वीडियो, नोट डाउन, कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। चलो आगे चलते हैं।
सो बच्चा एग्जाम्पल 42 ना, इट्स एन ईजी एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है। साइन इनवर्स 2x cos 2x अपॉन 9 माइनस cos पावर 4 2x। जरा वीडियो को पॉज करें, सोचे, खुद भी सोचे। चलो सोच लिया होगा डेफिनेटली। क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों ने तो हवा में ही सोच लिया होगा। 9 कैन आई राइट लाइक दिस, देखो पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर सोच लिया अपन लोगों ने। तो लेट कर लेंगे cos स्क्वायर 2x को क्या माने अपन, t मान लें। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अपन। चलो तो क्या आया, 2 cos 2x फिर sin 2x cos का फिर 2x का एक और 2 और cos का डिफरेंशियल में आता है माइनस साइन आता है, डॉट dx इक्वल्स टू dt। तो ऊपर कोई चीज़ गायब हो रही है, यस हो रहा है, sin 2x cos 2x, 2 2 जा 4 और माइनस का साइन, ये चला जाएगा नीचे, -1/4 dt। क्लियर है। सो जरा देखो क्या आएगा, -1/4। यार सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार आप लोग नहीं कर पा रहे हो। 9 माने 3 का स्क्वायर, टी स्क्वायर डॉट डी टी। ना तो बच्चा बच्चा जानता है किसका फॉर्मूला है भाई, ये किसका है। फॉर्मूला लिखा करो बार बार ताकि याद हो जाएंगे फॉर्मूला। साइन का साइन इनवर्स x बाय प्लस सी। एंड वन मोर थिंग, गलती से यहाँ 1/a मत लगा देना, कई लोग 10 में आता है, 10 में 1/a आता है तो बच्चे लोग लगा देते हैं, तो ध्यान रखना छोटी मोटी गलतियाँ नहीं हो जाए। ओके 9 इक्वल्स टू माइनस का 1/4, ठीक है। चलो साइन का ये आया, तो साइन इनवर्स क्या आएगा, t/3 प्लस सी। बहुत ही क्लियर है। अब t कौन था अपना, cos स्क्वायर 2x। अच्छा बच्चा लोग, किसी को अगर मैं एक चीज बताता हूँ आपको, बिल्कुल प्लस सी। अच्छा एक चीज में से 1/3, ये 3 भी तो है, ठीक है कोई दिक्कत, ये 3 जो है एंगल में, क्लियर परफेक्ट। गाइस वन मोर थिंग, मैं एक चीज प्लान कर रहा हूँ कि इफ यू गाइस यू वांट टू गिव टेस्ट, तो गाइस आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको टेस्ट पेपर में व्हाट्सअप करूंगा एंड यू कैन गिव योर टेस्ट एंड जस्ट फॉरवर्ड विद द आंसर पीडीएफ। मैं आपको चेक करके भेजूंगा। ये कुछ नई चीज में प्लान करते हैं, टेस्ट देना है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना है, क्लियर है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल 43 के बारे में। ये क्वेश्चन सबसे अमेजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट डिजर्व टू बी 5 मार्क क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ अगर हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पे बहुत छोटा सा दे रखा है, बड़े भाई छोटा सा नहीं है, 1.5-2 पेज का है, 1.5 या 2 पेज का क्वेश्चन है। सो नाउ आओ, अब दूसरी सबसे अमेजिंग बात, इसका लिमिट का, इस क्वेश्चन को अमेजिंग कौन बनाता है, इसकी लिमिट बनाती है, -1 से 3/2 बनाता है, ठीक है। कई बच्चे लिमिट रट के जाते हैं, कोई बुराई नहीं है, रटो, -1 से 1, 1 से 3/2 मुझे याद है, आपको भी कई लोगों को याद होगा, बट बिहाइंड द सीन इसका कंसेप्ट लिमिट कैसे ब्रेक किया आज मैं आपको वो सिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम में हमको वो नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना भाई, एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे इसको अगर मैंने आई माना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ -1 से 1 x साइन पाई x प्लस और 1 से 3/2। बट कई बच्चे इस चीज का जवाब नहीं जानते हैं कि ये एक तरफ माइनस आएगा वो यहाँ आएगा, है ना। पर कई बच्चे ये जवाब नहीं जानते कि सर ये लिमिट टूटी कैसे है। आओ मैं आपको सिखाता हूँ, सो मेक श्योर ध्यान से देखें, है ना। यही क्वेश्चन एक कॉज में भी है, बट वो एक अलग सीरीज में चलाएंगे, आरडी शर्मा में है, अलग सीरीज में करेंगे हम बात उस पर ना, हर बुक में वो क्वेश्चन है ना। आओ जरा देखो, लिमिट मॉडुलस है तो लिमिट तो टूटनी ही है, क्वेश्चन करें मॉडुलस वाली चीज़ों में लिमिट तो टूटता ही है। अब -1 से 3/2 बोले तो 1.5, ओके ओके ओके। चलो फंक्शन कौन है अपना, x साइन पाई x, ठीक है ना। तो -1 रखते हैं,
-1 रखा तो -x साइन माइनस पाई बोला तो 0, साइन पाई होता है 0। ये काम मुझे बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, और अगर किसी चीज़ को, किसी बच्चे को इससे मतलब नहीं है तो स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके चलो अब -12 रखते हैं, -12 x में गया, ठीक है, पाई/2 बोला था 90, -90 -1 कितना आ रहा है, हाफ, ठीक है, 0 रखते हैं, -1 -12 0, 0 रखा तो x में गया 0 तो 0 वैल्यू आई, ठीक है। देखो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, अब रखते हैं हाफ, प्लस का हाफ, तो हाफ रखा साइन पाई/2, हाफ होता है 1। देखो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, हमको पता है ना मॉड्यूल्स कैसे खोलते हैं, प्लस और माइनस में देखते हैं अपन, है ना। चलो इसमें रखा अपन ने हाफ, एक काम करते हैं 1 रखते हैं, है ना, 1 रखा अपन ने, 1 रखा साइन पाई, साइन पाई कितना होता है 0, साइन पाई 0 होता है बच्चा लोग ध्यान रखना, और कॉस पाई -1, ठीक है ना। चलो अपन और रखते हैं, 1 से ऊपर कौन जाएगा, अपन लेते हैं 5/4, लेट्स टेक इट 5/4 यार, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ यार, सिर्फ समझा रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी होती है 5/4 इंटू पाई प्लस पाई/4, तो माइनस का 1/√2, तो कितना आया -5/4√2। नेगेटिव वैल्यू 1 के बाद चालू हो रही है नेगेटिव वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और लास्ट रखते हैं 3/2 रख देते हैं अपन, है ना, तो 3/2 साइन 3π/2, है ना। कई लोगों को खोलना नहीं आता है, आई नो वेरी वेल, है ना। चलो पाई प्लस पाई/2, तो ये हो गया पाई/2 था 1, तो -3/2, ठीक है। मुझे मतलब आपको टेंशन नहीं कि क्या खुल रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपको मुझे सिर्फ समझाना है कि जरा देखो -1 से 1 तक पॉजिटिव वैल्यू, और 1 के बाद 1 से 3/2 तक नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कैन यू सी दैट, 1 से 3/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू, 1 से 3/2 के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव कैसे होगी, जब मैं एक्सटर्नल माइनस साइन लगा दूंगा। कैन यू सी दैट, एक माइनस साइन अलग से लगा हुआ है, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव है, बट एक नेगेटिव लग जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और -1 से 1 इट्स गिविंग पॉजिटिव वैल्यू। गाइस यू कैन क्लियरली सीन दैट, क्लियर, फंडा समझ में आया, बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है। और मैं तो बहुत फ्रैंकली कहता हूँ, नहीं हुए तो लिमिट्स याद करके जाओ, एक कॉज वाला क्वेश्चन करेंगे एग्जैक्टली सेम करेंगे, वो अलग सीरीज चलेगी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की उसमें करेंगे, बट क्या फंडा क्लियर है, कंसेप्ट सिखा दिया मैंने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, अब चलते हैं अपन आगे। किसी को कॉपी करना था तो कॉपी कर लेना हुआ। चलो ये हो गया। अब दूसरा सवाल, सर सब बढ़िया है सर, ये साइन x साइन पाई x का इंटीग्रेशन भी तो करना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, सो आ जाओ, आइलेट रूल u इंटू वी, तो ILA, तो ये u हो जाएगा, ATE टी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये v हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको फॉर्मूला याद है, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बच्चा लोग, तो u बैठा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस पाई x अपॉन x नहीं पाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका आ जाएगा माइनस कॉस पाई x अपॉन पाई, बरोबर, फिर माइनस x कॉस पाई x अपॉन पाई। एनसीईआरटी में ना ये दे नहीं रखा है, माइनस माइनस प्लस, कॉस का साइन पाई x, एक पाई और नीचे उतरा तो पाई स्क्वायर, सो दिस इज द इंटीग्रेशन। और एग्जाम में ये लिख के आना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है भाई साहब ये बात, तो अपन को आनी चाहिए और बोर्ड में करके आने का है, ठीक है। नाउ ये बात भी क्लियर हो गई। सो क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, माइनस एक्स कॉस पाई एक्स
प्लस -1 से 1, फिर प्लस माइनस ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या है भाई अपने पास सेम -x cos पाई x अपॉन पाई प्लस साइन पाई x पाई स्क्वायर पर लिमिट चली है 1 से 3/2। क्या बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बच्चा लोग? चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा टफ रास्ता क्या क्या था? लिमिट ब्रेक करना, दूसरा इंटीग्रेशन करना, तीसरा ये सबसे टफ ये वैल्यू पुट करना। ये वैल्यू पुट करना सबसे खतरनाक काम है, सबसे खतरनाक। ये आना चाहिए गाइस, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेना। नाउ आओ रखते हैं हम लोग वैल्यू। पहले 1 रखा, x में 1 गया, इधर 1 गया, cos पाई होता है -1, ओके, तो माइनस प्लस 1, तो 1 अपॉन पाई। फिर यहां रखो 1, साइन पाई कितना होता है? 0 होता है, तो टेंशन नकी टेंशन माइनस। अब -1 रखो, cos माइनस पाई तो cos पाई प्लस पाई तो -1 पाई -1 अपॉन पाई, ठीक है। -1 रखा तो भी 0 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले अपन आगे। अब इधर माइनस है, बहुत ही बढ़िया। 3/2 रखो, 3/2 रखा मैंने, तो यहाँ x में आया 3/2, ठीक है। और cos 3/2 कितना होता है? जरा देखो, cos 3π/2 कितना होता है? cos पाई प्लस π/2, थर्ड क्वाड्रेंट π/2 होता है 0, ओके 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। 3/2 यहाँ रखो, साइन 3π/2 कितना होता है? भाई ये किन बच्चों को नहीं आता है ये, तो गो एंड वॉच माई सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अलाइंड एंगल्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है। अलग से वीडियोस भी बना रखे मैंने। अच्छा π/2 तो माइनस का वन, अच्छा ये -1 दे रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो 0, अब 1 रखो, कॉस में क्या है 1, -1, तो माइनस प्लस 1, ठीक है। अब 1 रखा तो ये तो हो गया 0, हटाओ इसको, तो मेरे पास क्या आया? यहाँ पे स्क्वायर है यार, यहाँ पे पाई स्क्वायर है, और कहाँ पे स्क्वायर था? ठीक है, ये 0 हो गया था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो खोलो जरा इसको, 1/पाई माइनस प्लस, अच्छा +1, ये कुछ लोचा हो रहा है क्या? हाँ, बाय पाई स्क्वायर है ना, ये तो अपन पाई स्क्वायर है, ठीक है। 1 रखा तो यहाँ ये पाई है, ठीक है, सही कर दिया अपन ने, +1/पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे हैं अपन आराम से। एक गलती करी क्या यहाँ पे, ये पाई हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये +1/पाई हो गया, आई कितना आया? 3/पाई, सो गाइस दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, ये वैल्यू रखना इज अ टफेस्ट पार्ट, बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत ही अच्छा पार्ट, ठीक है ना, क्लियर। चलें अपन आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, कोई भी डाउट हो तो गाइस यू कैन व्हाट्सएप मी गाइस, रिमेंबर, ओके। चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों एग्जाम्पल 44, इट्स ए नाइस एंड अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पर्सनली पसंद है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। क्यों? इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी चीज़ है। पहली चीज़, इसको देखिए कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, ऊपर x है, 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमेशा हिंट दिया है, ऊपर जब x आए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी गाइस? बताओ ना यार, ऐसा ही कर रहे हो, बोलो।
0 से a एफ एक्स डॉट डी एक्स, 0 से a एफ ए माइनस एक्स डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो रहा है। नाउ ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, i इक्वल्स टू 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई, देखो बच्चा जानता है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, बट नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए कौन बैठा हुआ है, ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, ये भी पाई माइनस एक्स सेम हो जाएगा। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई, पाई क्यों, एक्स और एक्स डॉट डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इस पूरी चीज़ को मैं इसके नीचे और इसके नीचे भेजता हूँ, तो हमको पता है क्या होने वाला है, पाई अपॉन अगर हम लोग स्मार्ट हैं जरा देखो, 0 से पाई एक्स अपॉन सेम थिंग, तो एक्स अपॉन सेम थिंग, तो क्या मैं इसको आई लिख दूं दोबारा? भाई पढ़े लिखे लोग हैं ना यार, पता है ना हमको, और एग्जाम भी ऐसे करना है, क्यों मैं पूरा लिखूं वापस, अरे टाइम नहीं है अपने पास। इसको यहाँ भेजो, 2i हुआ, ठीक है। अब आ जाओ 0 से पाई, नाउ यू विल लर्न अ पैटर्न। नाउ यू विल लर्न अ पैटर्न। क्या पैटर्न सीखोगे आप? कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर भी है और साइन स्क्वायर भी है। जब भी ऊपर कांस्टेंट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पाई हो, और नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बाजू में कांस्टेंट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉस स्क्वायर प्लस या माइनस साइन स्क्वायर हो। तो हम लोग क्या करेंगे, आओ जरा देखो, हम लोग चीज़ों को बदलेंगे tan और sec स्क्वायर के अंदर। वी नो दैट साइन और कॉस का एक जोड़ी है, कॉड और कॉजेक का एक जोड़ी है, tan और sec का एक जोड़ी है ना। चलो यार ये सब बातें समझ में आएगी उन लोगों को जो लोग पूरी एक्सरसाइज मुझसे अच्छे से सुन रहे हैं और पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो फर्स्ट टाइम है गाइस, डेफिनेटली जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरी चीज़ में से मैं कॉस कॉमन निकालूँ, सर यहाँ तो है ही नहीं, तो जरा देखो 0 से पाई ए स्क्वायर से कॉस कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। सिखा देता हूँ, कुछ बच्चे जो नए आते हैं उनको नहीं पता होगा, a प्लस बी है और मैंने a कॉमन निकाला, तो इधर तो 1 आ गया, पर सर इधर तो a है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, b बाय a नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर कितना हुआ, tan स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है क्या? अब सर आपने कॉस स्क्वायर कॉमन लिया ना, लिखा तो है नहीं आपने, अरे लिखना मैं भूल गया यार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर। क्या मैं इसको b tan x का होल स्क्वायर लिख दूं? अरे लिख दूं क्या, फिर लेट कर लेंगे अपन। सर क्या tan x को नहीं, साथ में b को t मान लो, आप क्या मान लो, t मान लो, फिर 2i 0 से पाई, है ना, tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डॉट dt, ये b हटके नीचे आ जाएगा। दिस इज द वे हम लोग अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। आप लोगों को चीज़ें आती है पर मुझे लिख के दिखाना पड़ता है, देन आप लोग कर सकते हो ना। अच्छा लिमिट भी तो बदलेगी, सर क्या कर रहे हो? अरे आता है, पता है मुझे, रुको, x को 0 लिया, अरे मज़ा भी आना चाहिए, चलो 0 रखो, tan 0 कितना होता है, 0 होता है। अच्छा सर ठीक है, तो x इक्वल्स टू पाई, अरे रे गलतियाँ हो रही है क्या कुछ, अभी क्या रहा है, 0 आ रहा है, अरे सर ये क्या लोचा हो रहा है,
ध्यान से देखो, मस्त चीज सिखाऊंगा, मस्त चीज। जीरो सर, नीचे भी जीरो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जीरो। और सर अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, जरा सोचो, वीडियो पॉज करें, जरा सोचो। हाँ, कुछ लोगों ने सोचा। गाइस ये चीज मैंने आप लोगों के लिए जान पूछ के करी, एग्जाम में पता ही नहीं चलता सारी कौन सी प्रॉपर्टी कब लगानी है। अब आप यहाँ देखो, ये चीज तो सेटिंग नहीं बैठेगी, बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा, पूरे को मिटाना पड़ेगा भाई, ऑब्वियसली मिटाना पड़ेगा। तो सर क्या करें आप, हमको एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। कौन सा, लिमिट को तोड़ने वाली, लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी। अच्छा क्या होती सर वो, 0 से 2a है अगर fx डॉट dx है तो 2 आता है आगे और 0 से a हो जाता है fx। सर ये कब होता है, अरे याद कर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स ही हो वापस, या फिर 0 हो जाए 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, है कि नहीं, ऐसा हो जाए। अरे आती है, इसमें क्या है, तब भारी क्वेश्चन करने आते ही होगा। 2i, अब जरा चेक कर लो 2a की प्लेस पे कौन है, पाई, सेक पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक, पर माइनस सेक को पॉजिटिव कौन करेगा, स्क्वायर कर दिया। 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10, पर नेगेटिव को पॉजिटिव कौन कर देगा, स्क्वायर। तो फंक्शन विल रिमेन सेम, एफ एक्स विल रिमेन एफ एक्स। तो मैं इस लिमिट को तोड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 आगे आया, पाई है ही ऑलरेडी, 0 से पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। क्या बात समझ में आई। मैंने ये चीज इसलिए करी था कि आपको पता चले, आप अटको तो सही कि यार एग्जाम अगर मेरे साथ ऐसा होगा कि यार कुछ कर रहा हूँ और मैं सही कर रहा हूँ तो मेरे से गलतियां हो रही, तो कैसे प्रॉपर्टी को लगाएंगे। इस चैप्टर का, इस डेफिनेट का मेजर इशू यही आता है, हम भूल जाते हैं कि प्रॉपर्टी कब कौन सी किस तरह लगानी है, क्योंकि डेफिनेटली हर एग्जाम्स में ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ दी बुक भी आएंगे। तो ये चीज़ सीखो, ऐसे लगाते हैं प्रॉपर्टीज। 2 से 2 तो गया, हटाओ उस 2 को, तो आई पाई। अच्छा अब जरा देखो, अब दिक्कत नहीं आएगी, लेट करते हैं अपन, लेट करते हैं b tan x को t मानो, तो b का 10 का sec स्क्वायर x इक्वल्स टू डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये b यहाँ से जाएगा, b नीचे आएगा, लिमिट भी सर बदलो, अब x में रखो 0 तो t मिलेगा 0, x में रखा पाई बाय 2 तो 10 में रखो पाई बाय 2 तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। कोई इशू नहीं है, चल रहे हैं आराम से। नाउ जरा देखो, i इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, 0 से इनफाइनाइट, ऊपर बैठा है पाई और कौन कौन, सेक स्क्वायर गायब हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मैं खुश हूँ। ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डॉट डी टी, कोई तकलीफ नहीं है। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। अरे आवे कि नहीं आवे, आवे ना, चलो। सो पाई अपॉन ए बी, चलो वी नो दैट ना, वी नो दैट बी तो ऑलरेडी है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय, तो 1 अपॉन ए यहाँ से आया, टेन इनवर्स एक्स की प्लेस में टी है और अपॉन ए। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है ना। अब लिमिट गई और सी तो आता ही नहीं है, क्या कर रहे हो सर। हाँ, जो लोग अटके ना उनको मजा आता है, सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, होना चाहिए था। चलो मैं आगे। अब जरा देखो, आई इक्वल, आई थिंक विजिबल है ना, ठीक है। इनफाइनाइट जब मैंने रखा 10 इनफाइनाइट, टी में रखो इनफाइनाइट, तो 10 में इनफाइनाइट कब आता है सर, 90 पे। अच्छा 90 पे आता है क्या, तो पाई बाय 2 लगा दे, माइनस 0 रख। 10 में 0 कब आता है सर, 0 पे आता है। इसमें क्या है, ये लो 0 ले लो, तो आंसर क्या आया, पाई स्क्वायर अपॉन 2a, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab बरोबर। So this was a question and this question deserved to be 5 mark question और 6 mark question deserve करता है। क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू इट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं।